आइए वचन में से पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय और 1 से 15 आयत पढ़ते हैं। लूक 4 1 से 15 काफी लंबा पैसेज है, लेकिन प्रभु हमसे इस द्वारा बात करना चाहते हैं। लूक 4 1 से 15। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय और 1 से 15वीं आयत पढ़ेंगे। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगोरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। वह उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। वैसे ये पैसेज हमारे लिए नया नहीं है। यहां पर हम देखते हैं कि यीशु पवित्र आत्मा से भरे हुए, इसके आगे हम देखें तो यूहन्ना बपतिस्मी के द्वारा यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ और पवित्र आत्मा को कबूतर की नाई अपने आप पर उन्होंने आते हुए देखा और वो पवित्र आत्मा से भरपूर हुए। बाद में उनकी कसौटी हुई, उनकी परीक्षा हुई। यहां पर लिखा है कि फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। हम पवित्र आत्मा से भरपूर होते हैं, उद्धार पाते हैं, पवित्र आत्मा पाते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि चलो संपन्न हो गया। प्रभु यीशु ने कहा था ना, संपूर्ण हुआ। हम भी मान लेते कि संपूर्ण हुआ, लेकिन आत्मिक जीवन जो है, यीशुमय जीवन, मसीही जीवन जो है, दैट इज नॉट वन टाइम सेटलमेंट। एक टाइम का सेटलमेंट नहीं है वो। यहां पर 40 दिन तक प्रभु यीशु को आत्मा के द्वारा सीखना मिला। आत्मा उनको सिखाता रहा। हमारा मसीही जीवन, हमारा विश्वासी जीवन, जब तक हमारी सांस चलती है तब तक पवित्र आत्मा से सीखने के लिए है। ऐसा नहीं है कि एक बार उद्धार पा लिया, पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए तो चलो फिनिश। खुद यीशु, चूंकि वो इंसान के रूप में आए थे, उनको पवित्र आत्मा सिखाते रहे। फिर लिखा है, और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। ऐसा नहीं लिखा है कि शैतान ने उसकी परीक्षा की, मतलब कि एक बार नहीं हुआ है। 40 दिनों में हमको पता नहीं है कितनी बार हुआ, लेकिन वचन कहता है कि उसकी परीक्षा करता रहा। इससे हमें क्या देखने को मिलता है? अगर क्या शैतान को पता नहीं था यीशु कौन है?
उसको पता था कि ये परमेश्वर का पुत्र है। अगर शैतान परीक्षा करने के लिए यीशु मसीह को नहीं छोड़ता तो मैं और आप किस खेत की मूली है। वो परीक्षा करता रहा है, करता रहेगा। देखिए पहला पत्रस निकालिए, पहला पत्रस 5वां अध्याय और 8वीं आयत पढ़ते हैं। पहलो पितर 5 અને 8। पहला पत्रस 5 और 8वीं आयत। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। सचेत रहो, हमें सचेत रहना है और जागता रहना है, जागृत रहना है। मुझे आश्चर्य होता है कि यहां वचन जब चलता है तब जागरूक नहीं रह सकते, तो फिर क्या होगा? आत्मिक जीवन में यहां तो सब अच्छा अच्छा ही है, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड है, चिल्लाते भी है, कूदते भी है, हम गा गा कर तेरे पराक्रम का वचन सुनाएंगे, ऐसे भी गाते हैं। फिर भी यहां नींद आती है तो फिर सोम से शनि क्या होगा? और शैतान, यहां वचन में प्रभु के दास ने पढ़ा कि सचेत रहो, जागरूक रहो, क्योंकि तुम्हारा दोस्त शैतान, ऐसा लिखा है, तुम्हारा विरोधी शैतान क्या बैठा रहता है? क्या लिखा है? गर्जने वाले सिंह की माफिक खोजता रहता है। एक जगह पे बैठा नहीं रहता वो, यहां पर भी आता है। बगासन शू कहे हिंदी में? उबासिया भी लेके आता है। पता नहीं, कुछ लोगों को तो जैसे मैसेज चालू होता है उबासिया के ऊपर उबासिया आती है। जो मुझे लगता है जो डॉक्टर जो होते हैं ना, जो अनिद्रा के रोगों की इलाज करता है, लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, मुझे नींद नहीं आती, हम जाके उनको मिल के आएंगे कि भैया हमारी कलिसिया में आओ, विदाउट एक्सपेंस, बिना दवा, यहां लोग कैसे सोते हैं वो देख लो। वो लोग अनिद्रा के नहीं, लेकिन निद्रा के रोग से पीड़ित है। बिल्कुल साफ बात है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप वचन पढ़ो, वचन सीखो। वो गर्जने वाले सिंह की नाई, वो ऐसे दोस्ती करने के लिए नहीं घूमता, फाड़ खाने के लिए घूमता है, मार डालने के लिए। इसीलिए उसके बारे में यीशु मसीह ने कहा है कि चोर चोरी करने और मार डालने के अलावा और किसी मकसद से नहीं आता। प्यारो, उसने यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा, आपको नहीं छोड़ेगा, हमको नहीं छोड़ेगा वो। इसलिए यीशु मसीह ने भी ऐसा नहीं कहा है, प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं कहा है, बाइबल में कहीं पर भी देख लो, ऐसा नहीं कहा है कि मेरे पास आओ तो तुम्हें कुछ तकलीफ ही नहीं होगी, मेरे पास आओ तो तुम्हें बीमारी ही नहीं होगी, मेरे पास आओ तो तुम्हें गरीबी नहीं आएगी। उल्टा यीशु मसीह ने ऐसा कहा है कि संसार में तुम्हें क्लेश है, लेकिन हियाव रखो, इसको मैंने जीत लिया है। सब होगा, तू नदी से भी गुजरना पड़ेगा, आग से भी गुजरना पड़ेगा, लेकिन वो तुझे नुकसान नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। क्यों ऐसा कह सके प्रभु? क्यों ऐसा कह सके? क्योंकि वचन कहता है कि सब परीक्षा में से वो गुजर चुका है, हमारी नाई। हमें जितने भी परीक्षा होती है, कसौटी होती है, वो सब में से वो गुजर चुके हैं। और ये जो परीक्षा हुई ना शैतान के द्वारा, आप सोचिए 40 दिन तक वो भूखे रहे, हम 4 दिन तक नहीं रह सकते। यहां पर हमें ये
गौर करने की जरूरत है कि अगर शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा की, कसौटी की, वो मेरी भी करता है, अमित भाई की भी करता है, क्रिस्टोफर भाई की भी करता है, जैकी भाई की, हितेश भाई, वो पास्टर क्रिस्टोफर थॉमस, सब पास्टरों की पत्नियां, सबकी परीक्षा करता है। ऐसा कोई बाकी नहीं है। और वो परीक्षा करता रहा। दूसरी एक बात प्रभु ने मुझे ये बताई कि काफी बार जब हमारी कसौटी होती है, परीक्षा होती है, हम प्रभु के सामने कुड़कुड़ाहट करते हैं कि प्रभु तू मेरी इतनी ज्यादा परीक्षा क्यों करता है? क्या मैं अय्यूब हूं? मैंने बहुत लोगों को ये सुना है कि थोड़ी कसौटी आ जाती है, थोड़ी मुश्किल आ जाती है, अपने आप कंपैरिजन अय्यूब के साथ करने लगते हैं। लेकिन जब आशीष मांगनी होती है तब ऐसा नहीं बोले कि प्रभु इतना आशीष मत दे, क्या मैं अब्राहम हूं? तब तो प्रभु आने दे, जितना तेरे पास है सब आने। स्वर्ग के दरवाजे, स्वर्ग की खिड़कियां खोल दे प्रभु। नहीं, समावेश करने की जगह ना हो, ऐसा कर दे प्रभु। लेकिन प्रभु कभी भी हमारी परीक्षा नहीं करता। देखिए वचन कहता है, मैं नहीं कहता, याकूब की पत्री 1 अध्याय और 13वीं आयत पढ़ते हैं। याकूब 1 और 13। याकूब की पत्री 1 अध्याय और 13वीं आयत। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। थैंक यू। साफ साफ लिखा है, इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं। जब किसी की परीक्षा होती है, कोई ये न कहे कि मेरी परीक्षा प्रभु करता है, बल्कि प्रभु तो हमें बचाना जानता है। 2 चीज है, प्रभु आपकी हैसियत, हमारी हैसियत से ज्यादा परीक्षा नहीं होने देगा, और परीक्षा के समय में छुटकारे का मार्ग भी रखेगा। आइए पढ़ते 1 कोरिन्थियों 10वां अध्याय और 13वीं आयत। 1 कोरिन्थियों 10:13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। तुम किसी ऐसी परीक्षा में पड़े ही नहीं जो मनुष्य की सहन शक्ति से बाहर है। फिर भी हमारा प्रभु इतना दयालु है कि हमें बचाना चाहता है और बचाता भी है। इस पैसेज में जो प्रभु के दास ने आज हमारे सामने पढ़ा ना, 1 से 15वीं आयत, उसमें हम देखते हैं 3 चीजों के ऊपर शैतान ने हमला किया, वार किया। आपके बाजू वाले को हाथ मिलाकर कहिए कि 3 चीज। काफी लोग तो कह ही नहीं रहे। बाजू वाले से हाथ मिलाइए, कहे कि 3 चीज। थैंक यू। उनका चेहरा देख के अगर ऐसा लगे कि वो नींद में से अचानक जागा है, तो थोड़ा जोर से हाथ हिलाने का। फिर से कहिए 3 चीज। उनका चेहरा देख के कहिए। यहां पर 3 चीज के ऊपर शैतान वार करना चाहता है। पहली है जरूरत, दूसरी है लालच, और तीसरी है विश्वास। देखिए वो कितना कपटी और कितना लुच्चा, गुजराती बोले कितना लुच्चा है। प्रभु को भी नहीं छोड़ता, और उसको पता है कि ये मेरी वाट लगाने आया है, फिर भी वो अपना काम नहीं छोड़ता। प्रभु को भी वो परीक्षा में डालता है। सबसे पहले जो परीक्षा की, 40 दिन से प्रभु भूखे थे और कहा कि यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो इस पत्थर को बोल दे और वो रोटी हो जाए। हम अगर 4 दिन तक भूखे रहे और शैतान बोल दे कि यदि तू परमेश्वर की बेटी है
या बेटा है, यदि तू विश्वासी है, इस डायरी को बोल दे कि रोटी हो जाए। मैं बोलूंगा कि नहीं, मैं डायरी खा जाऊंगा, इतनी भूख लगी है, कब रोटी बनेगी पता नहीं। नहीं, हमारा विश्वास। लेकिन प्रभु उसको जवाब देता है। शैतान ने हवा के साथ यही किया था। शैतान हमेशा एक शंका लेके आता है, क्या सही में तू उद्धार पाई है? क्या सही में प्रभु तुझे प्यार करते हैं? क्या सही में तेरी दुआएं सुनी जाती है? बल्कि यहां पर खड़े होकर 50 बार गवाही दे चुके हैं हम, नहीं? फिर भी शैतान जब पूछता है ना, थोड़ी बीमारी आती है, थोड़ी तकलीफ आती है, पैसों की कमी हो जाती है, शैतान पूछता है कि सही में तेरी दुआ सुनता है? हाँ शायद, छोड़, मैं जैकी भाई को फोन करती हूं। नहीं, वो 50 बार यहां पर गवाही दी है, सब धुल जाता है। यहां पर जो हमने देखा ना, जरूरत, लालच, विश्वास के ऊपर शैतान वार किया। हमने देखा कि पहले पत्थर को रोटी बनने को बोलता है, फिर जगत का सारी समृद्धि राज्य दिखाता है, और फिर कहता है कि तू यहां से गिर। ज्यादातर हमें बचपन से ऐसा सिखाया जाता है कि शैतान बड़ा कपटी है, बड़ा खराब है, घातकी है, ये है, वो है, मार डालने वाला है। तो मार डालने वाला है, हमला करने वाला है, ऐसा सुन के हमारे दिमाग में, और हम पिक्चरों में भी नहीं, कुछ चित्रों में भी देखते हैं, शैतान 2 सींग वाला होता है, लंबे 2 दांत होते हैं, यहां पर थोड़ा खून निकला होता है, कुछ शैतान के तो पीछे पूंछ भी होती है। मैंने तो आज तक ऐसा शैतान नहीं देखा। शैतान कभी भी हमारे जीवन में परीक्षा लेके, कसौटी लेके इस रूप में नहीं आता। कैसे रूप में आता है? व्हाट्सएप के रूप में आता है, मीम के रूप में आता है, इंस्टा चैट के रूप में आता है, बाइक लेके आता है, जीन्स और टी शर्ट पहन के, है ना? मैं तो रोड पे देखता हूं, कौन सी बाइक है वो पता नहीं, उसका नाम एटीएम, केटीएम या पेटीएम, पता नहीं कौन सी, केटीएम। जब भी केटीएम पे कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाता है, मैं गौर से देखता हूं कि वो सीट पे बैठी है, उसके कंधे पे, पता ही नहीं चलता। वो विक्रम और वेताल की सीरीज आती थी ना, गौर से देखता हूं तो पता नहीं, सीट पर ही बैठी है, कंधे पे तो शादी के बाद बैठेगी। तो जीन्स पहन के आता है, टी शर्ट पहन के आता है, BMW लेके ऐसे चाबी घुमा के आता है, और यहां तो सब लड़कियां ही दिखती है, लड़के कहां गए यूथ? आप बताओ भाई, कैसे रूप में आता है? लाली लिपस्टिक लगा के आता है ना, अच्छा स्कर्ट, अच्छा ड्रेस पहन के आता है, यहां तक का स्कर्ट होगा नहीं? मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, काफी बहनों को मैं जब देखता हूं, सर्दी में खास करके मैंने क्रिसमस और न्यू ईयर पे देखा, सर्दी में ऐसे ऐसे सिकुड़ते, बहुत ठंडी लगी, उनको पाँव में ही नहीं लगती ठंडी। कुछ बहनों को पीठ में ठंडी नहीं लगती। पता नहीं ये पाँव में और पीठ में कुछ बॉडी वार्मर लगाते, ऐसा कुछ क्रीम आता है। तो शैतान ऐसे ऐसे रूप लेके आता है,
जरूरत, लालच, ये सब लेके आता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जवान लड़के लड़कियां यूथ के सामने ही आता है, बुड्ढों के सामने भी आता है। हमारे जैसे लोगों के सामने भी आता है। हितेश भाई ऐसे ऐसे करते हैं, वहां तो मुझे कोई बुढ़ा नहीं दिख रहा है, सब जवान है। जैकलिन बहन के बाजू में तो सबसे जवान बैठा है। मैं आज मेरे परिवार को लेके इसलिए नहीं आया क्योंकि जब भी घर से कुछ झगड़ा होके मैं निकलता हूं, सबका होता है, मैं बोला हूं इसलिए बोल लेता हूं, सब बोलते नहीं है। पुलिस वाले बोले देखो, जब भी मेरा घर से झगड़ा होता है ना और नौकरी पे जाता हूं, बाहर जाता हूं, कहीं ना कहीं से अवश्य पुरानी गर्लफ्रेंड का मैसेज आता ही आता है। हाय मिनेश, और शैतान लुच्चा कपटी क्या बोलता है पता है? देख, जिसके लिए तू नौकरी करता है, अपनी जवानी घिस डाली, लाल के पगार उसके हाथ में देता है, वो तुझसे झगड़ती है और ये हाय मिनेस कहती है। काम है उसका, शैतान का। यहां पर भी उसने यही किया। जरूरत, ऐसा नहीं है कि ये जो परिणित लोग हैं उनके साथ होता है। जो जवान लड़के लड़कियां हैं ना, आपको भी जिस दिन आपके मम्मी पापा ने कुछ अच्छी चीज के लिए डांटा होगा ना, उसी दिन कोई ऐसा एकदम वायरस जैसा लड़का आके आपको फूल देगा। यहां तक उसका पैंट होगा, आपको चिंता होगी कि ज्यादा चल ना जाए, नहीं तो उतर जाएगा। अभी उतरा, अभी उतरा, अभी उतरा, बिल्कुल वायरस जैसा। वो आपको आके कहेगा हाय यू आर लुकिंग गॉर्जियस, होता है ना। वो शैतान की चाल है। आपके उसने जो आपको गॉर्जियस कहा ना, वो गॉर्जियस आपको प्रभु ने बनाया है, उसके कहने से नहीं बने आप। लेकिन आपकी माता पिता, उसकी भावना कुछ अलग है। लेकिन आपके माता पिता ने जो आपको डांटा है ना, वो आपके सुधार के लिए है। लेकिन ये शैतान का काम है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह भूखे थे और शैतान ने उनकी परीक्षा की। यहां तीनों जगह पे हम देखते हैं कि प्रभु ने शैतान को वचन से जवाब दिया नहीं। दूसरी बार, पहली बार जब शैतान ने कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को कह वो रोटी बन जाए, प्रभु ने कहा कि लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं लेकिन हर एक शब्द जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उससे जीवित रहेगा। शैतान भाग गया? नहीं भागा। आप कभी भी उसके पास ऐसी आस मत रखिए कि एक बार आपके पास आया, वचन चेप दिया तो भाग जाएगा। वो जो गली का कुत्ता है ना, उसके जैसा है। कितनी भी बार मारो भगाओ, थोड़ा भागेगा, घूम फिर के फिर से आएगा। और कभी कभी तो 2-3 बार मारोगे फिर भी नहीं जाएगा। शैतान उनको, प्रभु को कहां ले जाता है? ऊंची जगह पर ले जाता है और सारा वैभव दिखाता है और कहता है कि तू अगर मेरे सामने झुक जा
तो ये सारा वैभव मैं तुझे दूंगा। और कहता है कि ये सब मुझे सौंपा गया है। यीशु मसीह ने उसका विरोध नहीं किया कि कहां तुझे सौंपा गया है, क्योंकि उनको पता है कि सही में सौंपा गया है। और इसीलिए यीशु मसीह ने उसको इस जगत का अधिकारी कहा है। ये जगत, ये संसार उसके नियंत्रण में है। हमारे जीवन में चाहे आप पढ़ाई करते हो, चाहे आप नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, ऐसे काफी पड़ाव आएंगे, ऐसे काफी प्रसंग आएंगे कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इतना तो चलता है, ऐसा भी आएगा। थोड़ा अगर झूठ बोल दे तो क्या प्रॉब्लम है। मसीही लोग जो होते हैं ना, विश्वासी लोग, उनका जो बिजनेस इतना ज्यादा इसीलिए नहीं बढ़ता है कि वो लोग प्रभु यीशु के मार्ग में चलते हैं और कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। अगर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करना चालू कर दिया ना, तो उनका भी बिजनेस जोरदार चालू हो जाएगा। लेकिन वो बिजनेस, वो आवक, वो इनकम कभी आशीष नहीं लाएगी। मैं जब एसीबी में था, एंटी करप्शन में, बहुत सारे केस किए थे। 2.5 साल रहा, उसमें 36 केस किए थे। उसमें ज्यादातर मैंने यही देखा कि जिसका केस किया था मैंने, जिसको मुजरिम के तौर पे पकड़ा था, ज्यादातर गवर्नमेंट सर्वेंट होते थे। वो यही कहते थे कि सर इतने सारे पैसे आते हैं लेकिन दवाखाना बंद नहीं होता है, घर में किसी ना किसी की ट्रीटमेंट चालू ही रहती है, घर में शांति नहीं है। एक पुलिस वाले की वाइफ आई थी, मेरे सामने नहीं लेकिन दूसरे पुलिस वाले के सामने, हमारे एसीबी वाले के सामने फूट फूट कर रोती थी और कहती थी कि मैंने इसको, मतलब उसके पति, मैंने इसको कई बार समझाया कि ये पैसे में मत पड़, ये पैसों में मत पड़। देख हमारा दवाखाना कभी बंद नहीं हो रहा है, हमारा दवाखाना कभी बंद, कभी बच्चे बीमार, कभी ये बीमार, कभी मैं बीमार, कभी माता पिता बीमार, और आज केस भी हो गया। हमारे जीवन में काफी बार ऐसे पड़ाव आएंगे। थोड़ा बिल ज्यादा लिख दूं, जो काम मैंने नहीं किया थोड़ा बिल ज्यादा लिख दूं, थोड़ा झूठ बोल लूं, थोड़ा ये कर लूं, थोड़ा वो कर लूं, लेकिन वो आवक, वो इनकम कभी भी शांति नहीं लाएगी। लिखना हो तो लिख के दे दीजिए। एक चीज, एक अद्भुत बात याद आएगी, मैं आपसे शेयर करूंगा। हाँ, काफी बार ऐसा होता है कि शैतान आपको मिसगाइड इस तरह करेगा कि ये कहां पाप है, ऐसा नहीं करने बाइबल में कहां लिखा है। आप झूठ भी नहीं बोल रहे हो, आप ये भी नहीं कर रहे हो, आप वो भी नहीं कर रहे हो, आप कौन सी आज्ञा तोड़ रहे हो। शैतान ऐसा बोलेगा, इसमें तुझे ऐसा करने में कौन सी आज्ञा टूटती है। एक वचन पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री 12वां अध्याय और 2री आयत। रोमन 12:9। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। थैंक यू। इस संसार के सदृश न बनो। गुजराती में कहते हैं कि आ जगत नु रूप तमे ना धरो। इंग्लिश में कहा है, डू नॉट कन्फर्म टू द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड। काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो पाप नहीं है, लेकिन ईमानदारी भी नहीं है, प्रामाणिकता भी नहीं है।
पिछले दिनों में, शायद अक्टूबर या नवंबर महीने में, मेरी वजह से किसी का एक काम हुआ, मेरे फोन करने की वजह से। और जिसने काम किया, मेरे एक रिश्तेदार ने, उसने सामने वाले के पास से 1 लाख रुपया लिया और उसने बोला कि हमारे पास 1 लाख रुपया आया है। और उस टाइम पे मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। मैंने जो मेरे करना ही पड़े, मुझे करना ही पड़े ऐसा खर्च था, उसका हिसाब लिखा ना तो 99,500 रुपया हुआ। मतलब कि 1 लाख में 500 रुपया कम। अगर वो 1 लाख रुपया मैं ले लूं तो मेरा सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था। और मैं असमंजस में था। एक तरफ शैतान मुझे कह रहा था कि ये कहाँ पाप है, तूने कहाँ रिश्वत मांगी है, तूने कहाँ किसी के गले पे छुरी रखी है, तूने कहाँ किसी की जेब काटी है, कहाँ तूने ये किया है। बाइबल का कोई वचन ऐसा नहीं कहता है कि ये जो पैसे है वो पाप के है। तब मैंने प्रभु के पास सहायता मांगी कि प्रभु, मैं कुछ भी हो जाए, मैं आपको दुखी करना नहीं चाहता। ये 1 लाख रुपया है और मुझे 1 लाख की ही जरूरत है, आप मुझे सहायता कीजिए। तभी ये वचन मेरे पास आया प्रभु का कि इस संसार के तुम सदस्य न बनो। ये जो 1 लाख रुपया आए हैं वो पाप नहीं है, लेकिन इस संसार की रीति के हिसाब से आए हैं जो तुझे लेने नहीं थे। और मैंने बड़ी मुश्किल के साथ कहा कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी मर्जी। मैंने वो पैसे छोड़ दिए। जब पैसे छोड़ दिए, तकलीफ आई, कहीं से भी कोई चारा नहीं था, कहीं से भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। ऐसे करके 15 दिन 20 दिन बीत गए। अचानक एक दिन मेरे मोबाइल में मैसेज आया, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा हुए हैं। मुझे पता नहीं था ये कौन से पैसे है। मैंने देखा कि कोई इन्वेस्टमेंट मैंने किया था इंश्योरेंस का, और उसका बोनस था। वो बोनस मेरे खाते में जमा हुआ था 1 लाख रुपए। सोचिए प्यारो, इस्राएली लोग जब मिस्र से निकले ना, उनके पास ना तो जमीन थी, ना खेती थी, खेती बाड़ी थी, ना नौकरी थी, लेकिन आकाश में से, स्वर्ग में से वो उसने मानना गिराया था। मैं जब अमेरिका जाना था तब भी मेरी यही हालत थी। मेरे पास मेरी टिकट, वीजा, सब कुछ, मेरा वहां पे जाना, रहना, सब कुछ वो संस्था ने खर्चा उठाया था, लेकिन साथ में डॉलर तो लेके जाना पड़े ना। कुछ भी ऐसे खाली खीसे जाएंगे तो कैसा रहेगा, कुछ भी जरूरत पड़ सकती है। 3 मई को मेरी शाम की फ्लाइट थी, और अगर मैं घर का पैसा लेके जाऊं तो घर पे कुछ रहेगा नहीं, बैंक में कुछ था नहीं, जेब सही में खाली थी मेरी। और 3 मई को शाम की फ्लाइट थी, और सुबह मैं दुआ में बैठा और प्रभु के पास मांगा, प्रभु आप वही परमेश्वर हो जिन्होंने आकाश में से, स्वर्ग में से मानना गिराया था, और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 40 साल तक। प्रभु मेरे पास, आप जानते हो मेरी जेब खाली है, मुझे डॉलर चाहिए। प्रभु जिस तरह आपने स्वर्ग में से मानना गिराया था, आज मेरे लिए डॉलर गिराओ। सही में मैंने ये कहा था। और जैसी दुआ खत्म हुई, शीतल बहन का फोन आया सामने से, बोले मिनेश भाई તમે યુએસએ જાઓ છો तो डॉलर છે तुम्हारी पास? मैंने बोला क्यों?
बोले मैं जब यूएसए थी तो मैंने कुछ डॉलर इकट्ठे किए थे जो अब मेरे काम के नहीं है, अगर आप चाहे तो मैं आपको दे सकती हूँ। मैंने बोला, मन में हुआ कि 5 दिन से भूखा है और पूछ रहे हो खाना खाना है। मैंने कहा ठीक है शीतल बहन, अगर प्रभु आपको अगुवाई करते लेके आओ। और वो भोपाल से मेरे घर पे आए और मुझे जितने डॉलर मैंने एक्सपेक्ट किए थे, अपेक्षा थी, उससे कहीं ज्यादा दे के गए मुझे। और उन्होंने ये भी कहा कि वापस देने की आप चिंता मत करना, जैसे जैसे आपके पास व्यवस्था होती है ऐसे ऐसे देना। और मैं वो प्रभु का धन्यवाद करते वो डॉलर लेके गया, वहाँ पे एंजॉय किया, सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअली एंजॉय किया। और वापस आके 2 महीने में मैंने थोड़ा थोड़ा करके डॉलर के पैसे उनको दे दिए। परीक्षा आएगी, अगर यीशु की आई है हुई है तो आपकी होगी। लेकिन इमानुएल क्या हम बोलने के लिए बोलते हैं? वो सही में इमानुएल है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मतलब है। मुझे उसमें से खाना है, उसकी चराई में से खाना है। मैं चराई, हरी चराई में हूं और फिर मैं ऐसा कहता हूं कि प्रभु मैं भूखा हूं, मैं भूखी हूं। हमारी ये हालत है। यहां पर पहली जो परीक्षा हुई यीशु की, वो जरूरत, प्रभु ने वचन से उसको हरा दिया। दूसरी लालच, अगर तू मेरे सामने झुक जाए ये सब मैं तुझे दूंगा। और सही में जो बेईमानी के पैसे होते हैं ना, बहुत ज्यादा होते हैं। काफी लोगों के पास तो वो गिन भी नहीं सकते, ऐसे इतने होते हैं। लेकिन उसमें बरकत नहीं होती, शांति नहीं होती। जो प्रभु के मार्ग में, यीशु के मार्ग में चलने वाले होते हैं ना, उनकी जेब भी अगर खाली है ना, फिर भी आप उनके घर जाओ, आपको सबसे अच्छा खाना खाने को मिलेगा। तीसरी बात जो है, शैतान प्रभु यीशु को कहां ले जाता है? मंदिर के ऊपर। और मंदिर के ऊपर जाके कहता है कि तू यहां से अपने आप को गिरा दे। ऐसा ही है ना? चलो देख लेते, एक बार चेक कर लेते, गलती तो नहीं हो रही है ना? हम्म, 9वीं आयत। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगुरे पर खड़ा किया। आप सोचिए, शैतान यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करता है? मंदिर का। अगर आपका विश्वास किसी भवन के ऊपर है, किसी मंदिर के ऊपर है, किसी इमारत के ऊपर है, तो ये लाल बत्ती है। चाहे वो कोई भी इमारत क्यों ना हो। प्रभु ने अपने वचन में, प्रेरितों के काम में साफ साफ कह दिया है कि वो आकाश और पृथ्वी का रचने वाला है। इसलिए इंसान के हाथों के बने हुए मंदिरों में, इमारतों में और भवनों में नहीं रहता। आपका विश्वास क्या इस भवन के ऊपर है? अगर है तो चेतावनी है आपके लिए। यहां पर इस भवन में आने से, इस जगह में आने से मेरा अच्छा होगा, ऐसा अगर मानते हो। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि यहां पे आने से अच्छा नहीं हुआ, होता है। मैं तो 14 साल से देखता हूं कि प्रभु ने इस कलीसिया को आशीषित किया है। मैंने 14 साल से देखा है, लेकिन उससे पहले प्रभु ने अपनी योजना में ये मिनिस्ट्री, ये कलीसिया चालू की है और प्रभु ने अद्भुत आशीष दिए हैं।
अद्भुत विजय दिए है, और प्रभु की आशीष है इसीलिए आप बैठे हो। लेकिन आपका विश्वास कहां है? शैतान मंदिर को भी इस्तेमाल कर सकता है, किसी भवन को, किसी इमारत को भी इस्तेमाल कर सकता है। पहली दो परीक्षा जब यीशु मसीह की हुई ना, दोनों में यीशु मसीह ने वचन का इस्तेमाल किया। तीसरे में क्या हुआ पता है? शैतान ने वचन का इस्तेमाल कर दिया। अब क्या करेंगे? हम तो ऐसा सोचते थे कि शैतान परीक्षा लेके आ गया, वचन चेप डालो और भाग जाएगा। यहां तो वो शैतान ही वचन बोलता है। क्या करेंगे? एक कुम्हार था, कुम्हार पता है ना, कुम्हार वो गधे रखता है। उस कुम्हार का एक गधा बीमार हो गया, ताव बुखार आ गया। गधे को भी आता है ना बुखार, जानवर है। तो प्राणियों के डॉक्टर के पास गया और कहा कि सर मेरे गधे को बुखार आया है। तो डॉक्टर ने उसको 2 लंबी लंबी ऐसी कांच की नली दी और 2 गोली दी, गोली मतलब टैबलेट। बोले गोली तो ठीक है, टैबलेट तो ठीक है, इसका क्या? बोले ये, डॉक्टर ने कहा कि ये जो टैबलेट है ना, वो नली के नीचे रखना, नली गधे के मुंह में रखना और जोर से फूंक मारना, तो टैबलेट सीधी गधे के पेट में चली जाएगी। बोले बहुत अच्छा आइडिया। दूसरे दिन वो कुम्हार आया डॉक्टर के पास, ऐसे 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 करता है, खुजालता पूरा शरीर लाल है, खुजालता रहता है। डॉक्टर ने पूछा क्यों भाई, क्या हुआ? बोले गधे ने पहली फूंक मार दी। तो जो गोली उसको अंदर जानी थी वो मेरे अंदर चली गई। रिएक्शन हुआ है वो, अब गधे को बाद में, पहले मेरा इलाज करो। तो यहां भी ऐसा होगा। प्रभु यीशु मसीह वचन का इस्तेमाल कर, इसमें इसके पहले गधे ने पहले फूंक मार दी। शैतान ने वचन बोल दिया कि यहां से अपने आप को गिरा। ऐसा लिखा है कि वो अपने दूतों को भेज देगा। देखिए, हमारी ये मान्यता हो सकती है कि हम वचन का इस्तेमाल करेंगे तो शैतान भाग जाएगा। ये बात सही है, लेकिन यहां पर जो हमें देखने को मिलता है ना, वो सिर्फ वचन की वजह से शैतान नहीं भागा, लेकिन शैतान ने देखा कि यीशु मसीह का अपने पिता के साथ संबंध बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। सिर्फ अकेले वचन से नहीं भागा वो, प्रभु यीशु के पिता के साथ के संबंध की वजह से वो भागा, उसको भागना पड़ा। आपके पास कृपादान हो सकते हैं, तालंत हो सकते हैं, वचन का ज्ञान भी हो सकता है, लेकिन सबके ऊपर जो मायने रखता है ना, वो है पिता के साथ का संबंध। शैतान उस संबंध की वजह से भागता है। वो देखता है कि इस प्रभु की बच्ची को, इस प्रभु के बेटे को उसके पिता से अलग करना बहुत मुश्किल है। तब वो सोचता है कि चलो भाई, इसके पीछे मैं वक्त क्यों जाया करूं, और भी तो बहुत सारे लोग हैं, वहां पे जाके मैं मेरा हुनर इस्तेमाल करता हूं। और भी बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा पेट में दुखाऊंगा उसका तो सीधा जैकी भाई को फोन करने लगेगी, थोड़ा रात को सिर दुखाऊंगा सीधा अमित भाई को फोन करेगी, थोड़ी बीमारी लाऊंगा सीधा भागेगी डॉक्टर के पास। यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रभु का, हमारे यीशु मसीह का पिता के साथ का जो संबंध था,
वो देखता है शैतान। आपको, मुझे, हमको, आपको हमारा प्रभु के साथ का संबंध कैसा है वो बोल के बताने की जरूरत नहीं है। शैतान, तुझे पता नहीं है वो मेरा बाप है, उसको पता है कि वो तुम्हारा बाप है, लेकिन आप उनके कैसे बेटे हो वो भी उसको पता है। हम उसके कैसे संतान है वो उसको भली भांति पता है। और इसलिए जब हम वचन का इस्तेमाल करते हैं, प्रभु के साथ का संबंध ठीक नहीं है, वचन का इस्तेमाल, आई शैतान मैं तुझे डांटती हूं, शैतान मैं तुझे डांटता हूं, रोमनों की पत्री 16:20 की माफिक मैं तुझे पांव की तरह कुचलती हूं, शैतान हंसेगा। आई मुझे डांटने, अभी एक फूंक मारूंगा ना, सीधी अगो के पैरों में जाके गिरेगी। ऐसा होता है ना। मुझे वो जैकी भाई की मिमिक्री बहुत अच्छी लगती है। हर बार मैं एक बार तो सुन प्रभु ऐसा करते हैं ना, वो जब ऐसा करते हैं ना तो मैं सोचता हूं कि इसमें किसका चेहरा रखूं, कौन ऐसा करता होगा। प्रभु, शैतान ने प्रभु के वचन का इस्तेमाल किया, प्रभु ने सामने दूसरा वचन इस्तेमाल किया, लेकिन वो भागा सिर्फ परमेश्वर के साथ के उनके संबंध की वजह से। प्यारो, अगर शैतान सिर्फ वचन से भागता ना, तो मैं और यहां बैठे सबके सबसे ज्यादा वचन का ज्ञान उसको खुद को है, शैतान को खुद को है। सिर्फ अकेले वचन से नहीं भागता, प्रभु के साथ का संबंध चाहिए, पिता के साथ का संबंध चाहिए। और इसलिए जब हमारे पिता के साथ के संबंध की वजह से जब हम ऐसी कसौटी में से बाहर निकलते हैं, क्या होता है पता है? आइए पढ़ते हैं याकूब 1:12। याकूब की पत्री 1:12 आयत। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आमीन, हालेलुया। क्या पाएगा? जीवन का मुकुट, जिसकी प्रतिज्ञा की है प्रभु ने। सोचा नहीं है कि चलो सोचता हूं दूंगा, प्रभु ने प्रतिज्ञा की है कि मैं तो दूंगा ही दूंगा। वो मुकुट पाएगा। धन्य है वो इंसान। मैं नहीं कहता, अमित भाई नहीं कहते, प्रभु का वचन कहता है कि जो परीक्षा में से, जो कसौटी में से पार उतरता है उसे धन्य है। और उसके माथे पर प्रभु जीवन का मुकुट देता है। क्या आप, मुझे और आपको ये सोचने की जरूरत है, आत्मचिंतन क्या बोलते हैं, आत्मचिंतन करने की जरूरत है। क्या हम प्रभु के साथ का, पिता के साथ का संबंध के ऊपर आधार रखते हैं, या सिर्फ वचन के ऊपर, अगुओं के ऊपर, दुआओं, दूसरों की दुआओं के ऊपर आधार रखते हैं? वचन जरूरी है क्योंकि वो परमेश्वर का बोला हुआ शब्द है, लेकिन वो तब काम करेगा जब मेरा और आपका रिश्ता प्रभु से परफेक्ट होगा, तब काम करेगा। शैतान तब भागेगा, तब जाएगा। और अंत में ये लिखा है, तेरहवीं आयत लिखा है, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। कुछ समय के लिए जाएगा। ऐसा मत सोचना कि एक बार परीक्षा हुई, पास निकले तो हो गया, चलो अब
प्लेन में बैठ जाओ स्वर्ग के और सीधा स्वर्ग चले जाओ, ऐसा नहीं है। जब तक अंतिम सांस चलेगी स्पिरिचुअल वॉर रहेगा, चालू रहेगा, आत्मिक युद्ध चालू रहेगा। और इसीलिए जब तक सांस रहेगी तब तक पिता के साथ का संबंध बरकरार रखना पड़ेगा, बल्कि और बढ़ाना पड़ेगा। फिर 14वीं आयत, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। ऐसा नहीं कहा है कि यीशु ने अपने बारे में सबको बताया, देखो मैं परीक्षा में से पार निकला हूं, देखो मैंने शैतान को हरा दिया। उसकी चर्चा लोगों ने की। जब मेरा और आपका रिश्ता पिता के साथ ऐसा रहेगा, जब मैं और आप उस रिश्ते की वजह से शैतान को हराएंगे, तब लोग हमारे बारे में बात करेंगे, हमारी चर्चा लोग करेंगे कि यार वो अमित भाई टेरिफिक इंसान है, वो क्रिस्टोफर भाई जोरदार सेवक है, वो जेकी भाई ट्रिमेंडस, हितेश भाई जोरदार। एडवर्टाइज लोग करेंगे, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 15वीं आयत, और वह उनकी आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बढ़ाई करते थे। आपका लेवल सिर्फ गवाही पर नहीं टिक जाएगा, लेकिन आराधनालयों में आप उपदेश करने जाओगे। मेरा जीवन में यही हुआ। मैं ऐसा बोस्ट नहीं कर रहा हूं कि मैं बहुत प्रभु में बहुत बड़ा अगवा हूं, बहुत बड़ा सेवक हूं। ये जितने भी अगवे हैं ना, उसमें सबसे छोटा मैं हूं। लेकिन प्रभु की कृपा मैंने पाई है। सबसे घिनौना पापी था, प्रभु यीशु ने अपनी कृपा में बचाया। और साक्षी गवाही, पहले 2 साल या 3 साल, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन सिर्फ गवाही, सिर्फ गवाही, सिर्फ गवाही। कब वचन की सेवकाई चालू हुई मुझे पता नहीं है। और इसमें जो लिखा है, आराधनालयों में जाके प्रभु मुझे इस्तेमाल करते हैं उपदेश करने के लिए, ये गवाही आपकी होगी। हितेश भाई ने कहा ना कि ये भवन छोटा, मैं 2017 से कहता आया हूं, और सही में तैयारी शुरू कर दीजिए दूसरे भवन के लिए, प्रोवाइडेड दैट यू हैव दैट रिलेशन विद फादर। पिता के साथ का संबंध है उस शर्त पर। ऐसा नहीं कि हम लोग यहां पे कहते हैं इसलिए हो जाएगा। जो अगवे हैं ना, जिनको करना है ना, वो तो कर ही रहे हैं, प्रभु उनका इस्तेमाल कर ही रहा है। लेकिन जो सुन रहे हैं उनका क्या? आपका लेवल, हमारा लेवल क्या? यहां पर आखिर सिर्फ गवाही देना है, गवाही देके बैठ जाना है? परीक्षा में से, कसौटी में से पार निकले, बस गवाही खत्म हो गया? प्रभु का वचन कहता है कि आराधनालयों में जाके उपदेश किए। प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए वचन दिया है, इसीलिए आदेश दिया है कि जाओ। जाओ कहा है। और यहां पर बैठी हुई हर एक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु का ये वचन है। आपका लेवल प्रभु इस 2020 में, 2020 में बढ़ाएगा। और मैंने तो प्रभु से मांग लिया है कि प्रभु 2020 में मुझे 2020 जैसी बैटिंग कराओ। चौका और छक्का के अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए। स्टेडियम के बाहर बॉल पड़नी चाहिए। मैं तो रोज प्रभु से, अब पहले से भी ज्यादा, जो मुझे 5 जगह पे प्रभु ले गए ना, तो मुझे तो अभी ऐसा हो गया कि मैं क्या कर डालूं। क्यों? मेरी कोई लायकात, कोई काबिलियत नहीं थी,
फिर भी प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया। वही संबंध, वही रिश्ता, वही रिलेशन जो प्रभु यीशु का था, आइए इस 2020 में 2020 में प्रभु के पास सहायता मांगते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। परीक्षा सबकी होती है। शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई घूमता फिरता है, वो फाड़ खाने के लिए और मार डालने के लिए। प्रभु यीशु को नहीं छोड़ा, वो किसी अगुवे को भी नहीं छोड़ता, आपको भी नहीं छोड़ेगा। सिर्फ एक चीज, पिता के साथ का आपका परफेक्ट संबंध, वो आपको उस परीक्षा में से बाहर निकालेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका पिता के साथ का संबंध उस तरह का हो जाए, आप अपने स्थान पर खड़े होकर प्रभु के पास मांगिए कि प्रभु मैं वही संबंध मांगता हूं, वही रिलेशन जो यीशु मसीह ने इस संसार में, पृथ्वी में मनुष्य के तौर पे आए तब जो दिखाया था, जो रखा था, वही संबंध पिता मुझे चाहिए। अनकॉम्प्रोमाइजिंग ओबेडियंस, कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली आज्ञाधीनता प्रभु मुझे चाहिए। प्यारो, प्रभु यहां पर हाजिर है। कंफर्म मैं कहता हूं, यीशु मसीह यहां पर हाजिर है। उनका आत्मा आपके बीच में है, आप सबके साथ बात कर रहा है, आपके हृदय में बात कर रहा है। प्रभु यीशु कहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू मेरे पास आ। जो मेरे पास आएगा मैं उसे नहीं ठुकराऊंगा, ऐसा उन्होंने लिख के दे दिया है। प्रभु कहता है कि जो संबंध, जो नाता, जो रिश्ता मेरा पिता के साथ था, वही रिश्ता तुम बनाओ और देखो तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। मांगिए प्यारो, मांगिए, प्रभु देने के लिए तैयार है। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आज आपने वचन के जरिए हमारे से बात की। प्रभु इस नए साल में, 2020 के साल में पिता, इस कलीसिया के लोगों को आप ऊंचाई पर ले जाइए। प्रभु विश्वास की नई ऊंचाई पर ले जाइए, आपके साथ के संबंध की नई ऊंचाई पर ले जाइए, आत्मिक जीवनों की नई ऊंचाई पर ले जाइए प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, जब भी परीक्षा आए प्रभु, आपके साथ के संबंध के द्वारा, आपके वचन के द्वारा शैतान को हराने का, और ना सिर्फ हराने का, अपने पैरों तले कुचलने का इनको सामर्थ्य दीजिए परमेश्वर पिता। आप होली स्पिरिट उतर आइए इनके ऊपर। होली स्पिरिट, जितने भी पाप है जो आपके और हमारे बीच में दीवार खड़ी करते हैं, यीशु मसीह नाजरी के नाम में हम उसकी क्षमा मांगते हैं। पिता हमें माफ कीजिए, यीशु के लहू में धो दीजिए पिता। प्रभु यीशु, आप यहां पर हाजिर हो, सबको छू लीजिए यीशु मसीह। ओह थैंक यू जीसस, यीशु आपको छू रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओह पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओह थैंक यू डैडी। जो शैतानी दुष्ट आत्मा यहां पर हाजिर है, यीशु मसीह नाजरी के नाम में तुझे डांटते हैं। अभी इसी वक्त इस जगह को छोड़ के जाने की आज्ञा देते हैं। यीशु मसीह नाजरी के नाम में निकल और दूर हो यहां से। तेरा पाला किसी इंसान से नहीं, जिंदा परमेश्वर से पड़ा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर आप कोई भी बीमारी लेके आए हो, उस जगह पर, उस अंग पर हाथ रखिए या फिर अपने माथे पर हाथ रखिए।
आज चंगाई लेके जाओगे, लेकिन ध्यान रखना, जब गवाही दो तो मेरा नाम मत बोलना, यीशु मसीह ने चंगा किया ऐसा बोलना। ओ परमेश्वर पिता, यीशु मसीह नाजरी, आपके बारे में लिखा है कि आपने हमारे दुख दर्द ले लिए हैं, आपके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिल चुकी है। जब चंगाई मिल चुकी है, आपका वचन कहता है, तो ये जो भी बीमारी है उनको मैं यीशु नाजरी के नाम में इल्लीगल घोषित करता हूं। इन शरीरों में उनका कोई काम नहीं है। राइट नाउ, अभी इसी वक्त यीशु मसीह नाजरी के नाम में, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में सारी बीमारी दूर हो यीशु मसीह के नाम में। सारा दुखावा, इन्फेक्शन, आर्थराइटिस, टीबी, बच्चे नहीं होने की वजह यीशु मसीह नाजरी के नाम में अभी इसी वक्त दूर हो। हालेलुया। पिता, ये आपकी चाहती कलीसिया है, मैं उनको यीशु मसीह नाजरी के नाम में आशीष देता हूं। इनके स्वास्थ्य को यीशु मसीह नाजरी के नाम में आशीष देता हूं। इनके बच्चों की पढ़ाई को यीशु मसीह नाजरी के नाम में आशीष देता हूं। इनके व्यवसाय को, नौकरी को यीशु मसीह नाजरी के नाम में आशीष देता हूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, यहोवा देव बाप, आपके साथ का परफेक्ट संबंध ये लोग पाए और उसमें आगे बढ़े, ऐसा आशीष में आज यीशु मसीह नाजरी के नाम में बोलता हूं, प्रोक्लेम करता हूं। हालेलुया। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू डैडी। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर आपको देते हैं। यीशु मसीह नाजरी के नाम में पिता सुने और कबूल कीजिए, आमीन। परमेश्वर की सिखाई हुई प्रार्थना बोलते, आकाश मना हमारा बाप, તમારું નામ પવિત્ર બનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમાં પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ। દિવસની અમારી રોટલી આજ અમને આપો, જેમ અમે અમારા ઋણીઓને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારા ઋણ અમને માફ કરો। અમને પરીક્ષણમાં ન લાવો, પણ ભૂંડાઈથી અમારો છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા જ છે, આમીન। अब उस महान परमेश्वर पिता यहोवा देव बाप की कृपा, प्रभु यीशु मसीह का असीम प्रेम और प्रभु पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आज से लेकर हमेशा तक सारे विश्वासियों के साथ, इस कलीसिया के विश्वासियों के साथ और सारे संसार के विश्वासियों के साथ आज से लेकर हमेशा तक बनी रहे और पिता के साथ के संबंध में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाए और विजयी जीवन दिलाए। विश्वास से कहिए आमीन।